जनपद आजमगढ़ में गंभीरपुर के मोहम्मद मसूद इंटर कॉलेज मंगरावा में अखिलेश यादव हाजी अब्दुल कलाम के बेटे मोहम्मद शादी की शादी के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मौजूदा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हमलावर हुए। कहा कि तलवार रहलाने वाले भाजपा के ट्रूपर्स ने ऐसे हिटलर भी किया करता था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगरा में करड़ी सेना के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर उनके भाजपा 400 सांसद जीत गए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राइफल और तलवारें लहराई गई वो सड़कों पर दिखाई देती, कोई सड़क गली सुनी न बजती जहां पर बवाल न हुआ होता। भाजपा के इस कार्यक्रम से हमें हिटलर की याद आ गई। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना कर रखता था। हिटलर के ये कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में रहते हैं। ये जो करड़ी सेना दिखाई दे रही है बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। आप सबका प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मोहम्मद राशिद जी का कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहां पर मौजूद हैं। शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 24-24 शादियां अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियों में भी जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना और खासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो मैंने कई मौकों पर कहा है कि कठिन परिस्थितियां जब थी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहां की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के बनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद राशिद ने मेहनत कर करके और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों को। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी
बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई है, मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।